ओके, हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक के साथ आए हैं। यूपी गवर्नमेंट में अभी अभी आप लोगों ने देखे होंगे कि नया वैकेंसी आए हुए हैं, नए एडवर्टीजमेंट आए हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जो एडवर्टाइजमेंट डिक्लेयर किए हैं उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने, दैट इज यूपीएचईसी। तो यूपीएचईसी ने ये डिक्लेयर किया है असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जो डिग्री कॉलेजेस में होंगे। टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 917, टोटल 917 का पोस्ट दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और इसमें हम जो है देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट, क्या क्राइटेरिया है इस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्या आप भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ऑलरेडी फॉर्म फिल स्टार्ट हो गया है, जो स्टार्ट हुआ है 9 जुलाई से और जो 7 अगस्त तक कंटिन्यू रहेगा। आप 8 अगस्त तक पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद फाइनल फॉर्म 10 अगस्त तक सबमिट कर सकते हैं। एग्जाम जो डेट है अभी तक जो कमीशन है उसकी तरफ से कुछ कंफर्मेशन नहीं आए हैं, पर जितना अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर तक एग्जाम हो सकता है। और ऑब्वियस सी बात है उससे पहले आपको एडमिट कार्ड वगैरह भी मिल जाएगा, पर इसके अभी तक कोई मतलब डायरेक्ट सूचना नहीं आया है कमीशन से। कुछ भी होगा आपको हम इन्फॉर्म करते रहेंगे। जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आए हैं उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो मेनली है मास्टर डिग्री। और मास्टर डिग्री के साथ आपको नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। और आपके पास अगर पीएचडी डिग्री है जो यूजीसी का रेगुलेशंस है उसको फॉलो करते हैं तो आपको नेट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और अदर्स एक कंडीशन है यूजीसी का, बाकी जो रूल्स रेगुलेशन है वो आप चेक कर सकते हैं यूजीसी का वेबसाइट वगैरह में भी। और एक जो रूल्स होते हैं कि अगर आप बाहर से भी हैं और आपका यूनिवर्सिटी 500 टॉप 500 रैंक्स में से आते हैं तो भी आपको जो है नेट का कोई ज़रूरत नहीं है। या ऐसा कोई सब्जेक्ट हो जिसमें नेट एग्ज़ाम होता ही नहीं हो उसके लिए भी नेट ज़रूरी नहीं है। तो टोटल्स अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यूपीएचएससी का साइट में भी चेक कर सकते हैं या यूजीसी का साइट में भी चेक कर सकते हैं। दोनों जगह क्लियरली ये डिफाइन किया गया है। और ये जो रूल्स रेगुलेशन है 2018 का रूल्स रेगुलेशन है। मैथमेटिक्स में टोटल 24 सीटें हैं और 24 सीटें में कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेड है। तो वो सीट के लिए मैथमेटिक्स का फॉर्म भरा जा सकता है जिसके पास एमएससी मैथमेटिक्स हो प्लस वो नेट क्वालिफाई किया हो या पीएचडी किया हो मैथमेटिक्स से, वो ये 24 सीट्स के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा गया है 2 स्टेप में है। एक फर्स्ट स्टेप जो है वो है रिटन एग्जाम और उसके बाद जो स्टेप है वो है इंटरव्यू। रिटन एग्जाम 200 मार्क्स के हैं। 200 मार्क्स में 30 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज के, तो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 60 मार्क्स हो गया। और जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट का क्वेश्चन होंगे टोटल 70, उसमें ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं तो 140, तो टोटल मार्क्स मेरा 200 हो गया। कोई भी क्वेश्चन में रिटन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अगर थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, जो भी टॉपिक्स होंगे आपके पास, जो भी चीज़ें हैं, तो इसको इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। और जो 200 टोटल मार्क्स बन गया उसके बाद 30 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। और जो मेरिट पैनल फाइनल बनेंगे जिसके बेस पे सिलेक्शन होने वाला है वो 230 मार्क्स का बनेंगे। मीन्स आपको जितना इंटरव्यू के लिए आपको सोचना है, पहला एग्जाम के लिए भी उतना ही आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में आपने अच्छा मार्क्स बना लिया तो इंटरव्यू भी मतलब मीडियम भी चला जाए तो भी आपको सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको एग्जाम के लिए अच्छे से सोचना पड़ेगा। हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स का जो एग्जाम होंगे उसमें किस टाइप से सिलेबस रहेगा। मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट वो 75 रखा गया है, तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे उसमें भी 75 नंबर से मैथमेटिक्स होंगे 75। उसका सब्जेक्ट में टोटल 13 टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस में। मैक्सिमम टॉपिक जो है नेट का सिलेबस कवर करते हैं और उसके साथ साथ भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं। टॉपिक दे लेते हैं, जैसे नॉर्मल एल्जेब्रा है, एल्जेब्रा मॉडर्न एल्जेब्रा, उसमें सिंपल ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप, ये सब आते ही हैं। बाकी लीनियर एल्जेब्रा है, एनालिसिस है, एनालिसिस में रियल एनालिसिस हो गया इसमें। तो इसमें सब कुछ आ जाएगा, सीक्वेंस सीरीज जो हम जानते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फिर फंक्शनल एनालिसिस, टोपोलॉजी, डिफरेंशियल जियोमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन मींस ओडीपीडी सब। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, क्लासिकल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लूइड डायनेमिक्स, एंड एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम।
एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो टोटल 13 टॉपिक्स है मैथ के लिए। और ये 13 टॉपिक्स में आप ऐसे कर सकते हो कि 3 क्वेश्चंस पूछा जा सकता है ईच टॉपिक से। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हर एक टॉपिक आपको जरूरी है थोड़ा बहुत देखना। और कुछ टॉपिक आप स्किप कर सकते हो क्योंकि नॉर्मली डायनेमिक्स वगैरह होता है तो हमें उतना ये नहीं होता है, मैकेनिक्स या डायनेमिक्स ये सब चीज़ों में। तो कुछ टॉपिक स्किप किया जा सकता है, पर कुछ टॉपिक अगर स्किप करते हो तो बाकी टॉपिक आपको फुल्ली उसमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ओके। तो ये मेन चीज़ें हैं, ये इसका डिटेल्स वगैरह आप चेक कर सकते हो यूपीएचएससी का साइट में। यूपीएचएससी का साइट कभी कभी डाउन जाते हैं, पर यूपीएचएससी का साइट में सब डिटेल्स सिलेबस भी मिल जाएगा। और अभी फॉर्म फिलअप चल ही रहा है, कल से स्टार्ट हुआ है फॉर्म फिलअप। तो ये अगस्त में चलेगा, 8 अगस्त तक। तो ये फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा एक मौका है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए। तो इसके लिए ज़रूर आप लोग कोशिश कीजिए। और आप लोगों को ये तैयारी करने में जो भी मुसीबतें होंगे या अब अगर आपको सही डायरेक्शन की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली ये जो नीचे लिंक है जेडी इंस्टीट्यूट का, उसमें आप कांटेक्ट कीजिए। और इसमें आपको जैसे भी हो सके हम लोग सहायता करेंगे, हमारा पूरा टीम आपके साथ देंगे। थैंक यू।